एक और अहम खबर, महाराष्ट्र के साबिक वजीर अक़लियती उमूर और एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट केस की जल्द समाअत के लिए तैयार हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहक़ीक़ात में नवाब मलिक की फौरी रिहाई की अपील की गई है। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मिल्कियती ज़मीन खरीदने का इल्ज़ाम है। एक इल्ज़ाम यह भी है कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए की ज़मीन सिर्फ 55 लाख रुपए में खरीदी है। कर्नाटक से बेहद अहम खबर, कर्नाटक के वजीर देही तरक्कियात व पंचायत ईश्वरप्पा की मुश्किलें हैं कि लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ईश्वरप्पा के 2 साथियों के नाम भी एफआईआर में हैं। उडुपी में मंगल के रोज ठेकेदार संतोष पाटिल की लाश एक होटल में पाई गई थी। संतोष पाटिल ने रियासती वजीर एस ईश्वरप्पा पर हिरासा करने और कमीशन मांगने का इल्जाम लगाया था। संतोष ने मजीद ये भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ईश्वरप्पा होंगे। उधर कांग्रेस के एक वफ्द ने इस मामले पर गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और उनसे ईश्वरप्पा को हटाने का मुतालबा किया। इश्तियालंगेज बयानात के लिए एस ईश्वरप्पा हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। हिजाब तनाज़े के दौरान शिमोगा के एक कॉलेज में ईश्वरप्पा ने भगवा झंडा लहराए जाने की तायद की थी। उस वक्त भी ईश्वरप्पा के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने असेंबली में जबरदस्त एहतजाज किया था।